नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, अब सियासत शुरू हो गई है खान के मामले पर। खान पर कार्रवाई हो, खान पर एफआईआर दर्ज हो। अब इसको लेकर छात्र सड़क पर आने लगे। बात समझ लीजिए, छात्र सड़क पर आने लगे। जिस सियासत को लेकर हम बार बार कहते थे कि आने वाले समय में प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, वो यही बात है कि अब दोनों तरफ से छात्र सड़क पर उतरेंगे। हालांकि खान के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का मोरल काफ़ी गिर गया है, खास करके प्रिंस की मौत के बाद। लोग मानने लगे हैं कि इतनी बड़ी घटना नहीं थे या इतना बड़ा गुनाह नहीं था जिसकी वजह से प्रिंस को जान गंवानी पड़ी है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता, पुलिस अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की होती, तो ये मामला सिंपल लड़ाई झगड़े का मामला था, सलट गया रहता, सब लोग बेल ले लिए रहते, अपने अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ाते रहते। लेकिन खान जिस तरीके से रोशन के जमानत याचिका का विरोध करता रहा अंतिम समय तक, प्रिंस की मौत की खबर के बावजूद भी उसके वकील वहाँ खड़े रहे और विरोध करते रहे। इन सब बातों को लेकर कहीं न कहीं खान के पक्ष में जो माहौल रहा करता था, आज वो माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। देखिए, पटना की सड़कों पर आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरी हैं, और सिर्फ उतरे ही नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर तक प्रतिवाद मार्च के साथ गांधी मैदान पहुंचकर खान पर कार्रवाई करने की मांग भी खुलकर करने लगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं छात्र। लोग का डिमांड है कि जो अभी तक एफआईआर नहीं लिया गया है वो एफआईआर लिया जाए और प्रिंस भैया और रोशन सर को न्याय दिया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी जांच प्रक्रिया और जो ड्रामा चल रहा है, इसमें यहाँ जो विक्टिम है उनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इनका केसी रजिस्टर नहीं हो रहा तो क्या जांच करेंगे? वो अपना जांच कर रहे हैं और वो अपना वकील रख रहे हैं, इनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, कुछ सुना ही नहीं जा रहा। तो इस जांच पे हम कैसे भरोसा करें जब इनका एफआईआर दर्ज ही नहीं करा रहा? तो हम बता रहे हैं कि जब एफआईआर में ही इतना मुश्किल है तो हम इस न्याय प्रक्रिया पे हम भरोसा कैसे करें? हम यही पूरे जनता से पूछना चाहते हैं, और हम पूरे जनता से ये अपील करना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि सारे लोग आएँ और रोशन सर और प्रिंस यादव को न्याय दिलाने का काम करें। और भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि अगर इंटरनेशनल मैटर है तो आपका नागरिक है, और आपका नागरिक की अगर किसी दूसरे देश में मौत होता है तो आपको इंटरफेयर करना चाहिए, और आप मुकदमा दर्ज कराओ और उसमें जांच में एक आप जो भी एजेंसी को आप सौंपना चाहते हो आप सौंपो, और इन्वेस्टिगेशन पूरे बढ़िया अच्छे तरीके से होना चाहिए। और जो अभी आप देखे हैं कि आया है कि दहशत फैलाने के लिए, और हम पहले भी बताए थे कि खान सर ये सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाए होंगे, वो दहशत फैलाने के लिए ही गोली चलाए होते, और जांच में भी सामने आ गया कि वो दहशत फैलाने में गोली चलाया। तो ये जब जांच में अभी सामने आया तो जो पुलिस प्रशासन उस जांच पिछले बार नहीं किए और उनको जो बचाने का प्रयास किए उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, और जज पे भी कार्रवाई होना चाहिए जो बिना जांच परख के बेल दे दिया गया, और इनको बिना कोई प्रमाण के रोशन सर को जेल दे दिया गया और उनके भाई को साजिशन मौत कर दिया गया। प्रिंस यादव के न्याय के लिए प्रिंस यादव के न्याय और एफआईआर क्यों नहीं कहने का मतलब है कि पूरा प्रशासन पैसे के और पैसे से बिक चुका है। कहीं भी नियम है कि आप कहीं से एफआईआर लगा सकते हैं, फिर भी इतने अच्छे सर को एफआईआर यहाँ पे नॉर्मल इंसान का कोई ये नहीं है। किसी का एनकाउंटर होता है, जो सत्य के लिए सत्य पर चलेगा उसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, उसका एफआईआर नहीं होगा। और जो गुंडा मवाली होगा उसका एफआईआर होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो ऐसे घूमेगा। जी बिल्कुल, एफआईआर और सत्य की निष्पक्ष जांच हो कि प्रिंस यादव की कैसे मौत हुई। और सबसे पहले कहीं ना कहीं इसमें खान सर शामिल है, क्योंकि अगर झूठा एफआईआर नहीं होता ना सर अरेस्ट होते, ना प्रिंस यादव एफआईआर के डर से नेपाल गए होते। नेपाल जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो आपने सुना कि छात्र क्या कह रहे हैं। मतलब आप बात धीरे धीरे दूसरे तरफ मुड़ने लगा है। कल के दिन खान के समर्थन में भी छात्र अगर दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम की जा रही है, क्योंकि खान अब बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं।
कानूनी तौर पे भी और सामाजिक तौर पर भी। अधिकांश अब यूट्यूबर्स, शिक्षक उनसे दूरी बनाने लगे हैं। हाँ, कुछ नया चैनल खोलकर एक दो टीचर को देख रहे हैं कि खान पर जो आरोप लग रहा है उस आरोप को एक अलग तरीके से वो कह सकते हैं कि खान के इमेज को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे आज बीपीएससी का रिजल्ट निकला है जिसकी चर्चा हम रोज़ाना करते हैं कि टॉपर कहाँ का है, यूपी का। शर्म से हम लोगों को डूब मरना चाहिए ना, हैं? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। पिछले 5-7 सालों का रिकॉर्ड अगर छोड़ दीजिए तो बिहार के लड़का यूपी में जाकर टॉप करता था, बिहार का लड़का जाके यूपीएससी में टॉप करता था, बिहार का लड़का मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश की दुनिया में कहीं भी परीक्षाएं होती थी बिहार का लड़का परचम लगाता था। आज ये है कि 1 to 10 में अधिकांश बिहार के बाहर के बच्चे हैं, छात्र हैं। समझ जाइए हमारी आपकी स्थिति क्या है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि खान को लेकर जिस तरीके से आज सड़क पर हंगामा हुआ, ठीक उसी समय खान के अस्पताल की जांच करने के लिए फायर ब्रिगेड की अधिकारी भी पहुंच गए। वो अस्पताल जिसके लाइसेंस का अप्लाई तक नहीं किया है खान। अब आप सोच लीजिए, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ जो चाहूँ मैं करूँगा। यही हुआ ना कि भाई ये हम नहीं मानेंगे। कानून क्या होता है? अस्पताल खोल लिए, सस्ता इलाज हम कर रहे हैं, गरीबों का इलाज चल रहा है, वाह, और सब लोग खुश भी हैं। बाप रे, खान के अस्पताल में इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। इसको फायर का भी लाइसेंस नहीं है, ब्लड बैंक बनाया, उसका लाइसेंस कैसे मिल गया, आज भी सवालों को घेरे में है। इतना ही नहीं, जो वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है उसके लाइसेंस को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि जिस डॉक्टर के नाम से, महिला डॉक्टर के नाम से अल्ट्रासाउंड है, वो बिहार में रहती ही नहीं है। कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। उन तमाम सवालों के बीच अग्निशमन दस्ता, मतलब उसकी पदाधिकारी अगर वहाँ पहुँचकर कई तरह के सुधार के आदेश अगर दे रहे हैं, ये तय मानिए कि खान चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। क्रम में जो हम लोग का बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि फायर स्टेयर होना, तो हमने इनको सुझाव दिया है कि फायर स्टेयर एक और बनाया जाए जो फायर एग्जिट हो, जिससे, तो वो अभी नहीं हुआ है। हमने इसका इंस्ट्रक्शन दिया, ये लोग कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, तो हमने उनको फिर 10 दिन का और टाइम देंगे कि भाई 10 दिन का और उसमें करिए, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। देन जो है हमने दिया था पंप हाउस लगाने के लिए, तो वो एक पंप तो दिखा है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो हमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए जो जॉकी, डीजल, मेन और डीजल। तो अभी एक मेन है लेकिन जॉकी और डीजल नहीं है, तो उसके लिए भी अभी इंस्ट्रक्शन इनको फर्दर दिया जाएगा। फिर स्प्रिंकलर और डिटेक्टर जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसमें भी जैसे कहीं है और कहीं नहीं है, अपर्याप्तता है, आधा अधूरा है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, पहले के तुलना में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा फिर 10 दिन के लिए इनको जो दिया जाएगा उसमें, और जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो एज पर IAS होता है उसके अनुकूल इनको वो काम करने के लिए दिया जाएगा। कोर्ट में भी आज जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। पुलिस की डायरी पर जब तक अध्ययन और सुनवाई नहीं हो जाती है, उससे भले ही खान और खान के लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन साथ ही उसके बॉडीगार्ड अब 25 तारीख तक जेल में रहेगा, जो न्यायिक हिरासत में भी हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन छात्रों का आक्रोश, छात्र जिस तरीके से सड़क पर उतरना शुरू हुआ है, अगर ये सिलसिला तेज हुआ तब तो फिर मुश्किल होगा खान के लिए, क्योंकि खान की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। खान पर से छात्रों का भी भरोसा उठने लगा है, खान पर से अभिभावकों का भी भरोसा उठने लगा है। और वो भी किस वजह से? जब से उसके फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। जैसे जैसे फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, वैसे वैसे लोगों को उनके प्रति एक अलग तरीके का भाव पैदा लेने लगा है। अरे शिक्षक भी ऐसा करता है, वाह, ऐसा कहीं हुआ है? शिक्षक ये काम करेगा तो फिर और लोग क्या करेंगे? इस तरीके की चर्चा होनी शुरू हो गई है, और यही चर्चा खान के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सोशल मीडिया पर खान का वो इमेज अब नहीं रहा। अब लोग खुलकर बोलने लगे। कुछ मुसलमानों को छोड़ दें तो फिर अभी खान के समर्थन में वो आवाज़ आपको नहीं दिखाई देगी जो आवाज़ आज से 10 दिन पहले थी। अब वो आवाज़ भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऐसे में खान को लेकर सड़क पर बच्चों को उतरना और इस तरीके से प्रोटेस्ट करना, ये तय मानिए कि आने वाले समय में खान के लिए मुश्किलें ही नहीं बढ़ेगी। आने वाले समय में
कानूनन तौर पे भी खान मुश्किल में पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पुलिस की डायरी ने खान के ऊपर तमाम कारगुजारी को खोल कर रख दिया है। पुलिस की डायरी ने उनके तमाम पुराने मुकदमों को भी लाकर रख दिया है। मतलब आने वाले समय में कोर्ट से लेके सड़क तक खान 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 एक अलग नज़रिए से लोग कहने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।